हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। ये आज हम बात करेंगे, आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे उनके ऊपर, खास तौर पर पुलिस भर्ती के मेरिट को लेकर कुछ कमेंट आए थे और कुछ कमेंट आपके सिलेबस को लेकर आए थे, तो उसी बारे में आज हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरिट के बारे में बात करते हैं कि आखिर मेरिट कितनी जा सकती है, क्योंकि कुछ मुझे कमेंट्स आए थे कि मैम 80-85 तक उनके बन रहे हैं इस बार, जो फिजिकल उन्होंने दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरिट कितनी जा सकती है। ठीक, तो एक बार मैंने आप लोगों को पहले भी शायद बताया था कि लगभग आप लगा के चलिए कि 160 प्लस ही आपकी मेरिट बनेगी, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि 100 मार्क्स का आपका फिजिकल है यहाँ पे, प्लस उसी में 100 मार्क्स का आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों के यहाँ पर 80 to 85 बन रहे हैं, जिनके इससे नीचे बने हैं उनकी अगर बात की जाए, जिनके 80 से नीचे अभी फिजिकल में बने हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कंपटीशन में आने के लिए। लेकिन जिनके 80 से 85 बने हैं, या फिर अगर जिसके 90 या 92 बने हैं, बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने 90 भी मारा है, तो इन लोगों में अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए कि किसको मतलब किस तरीके से आप मेरिट में आएंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 5 या 10 नंबर की अगर हम बात करें तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, एक एक नंबर से बच्चे रह जाते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपका फिजिकल हो गया है तो आपको ध्यान रखना है, आज से ही आपको उसी दिन से उसके नेक्स्ट डे से आपको पढ़ाई पे लग जाना है। जितनी मेहनत आपने फिजिकल में की थी उससे ज़्यादा मेहनत आपको पढ़ाई में करनी पड़ेगी। वो क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल में आपको पता था कि कितने मार्क्स का आपका कौन सी चीज़ होगी, यानी बॉल थ्रो कितने मार्क्स का होगा, लॉन्ग जंप कितने मार्क्स की होगी, कितने में आपको एक्सीलेंट मारना है। तो उस तरीके से आपने क्या किया था, प्रैक्टिस की थी। लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ ये पता है 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, सिलेबस आपको रख के दे दिया गया है कि ये आपका सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। इस चीज़ पर आप फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये लगभग जिसका भी कंप्लीट हो गया है, जिनका अब होने वाला है उनके लिए मैं पहले भी कह चुकी हूँ, साथ साथ में थोड़ा बहुत पढ़ते भी चलें। ठीक है, तो ये बात रह गई। तो अगर आपके 80-85 और किसी के 90 बने तो ये ना सोचे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करिए, हो जाएगा। ठीक है, आप आ सकते हैं मेरिट में। ठीक, वहीं अगर लड़कियों की बात की जाए तो मैं लड़कियों को एक बात खास तौर पर कहना चाहती हूँ कि जितनी भी अभी तक फिजिकल हुए हैं लगभग सबके 90 प्लस मार्क्स ही आए हैं। 88, 89, 90 प्लस, यहाँ तक कि 98 तक लड़कियाँ लेकर आ रही हैं यहाँ पे मार्क्स। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत टफ आप लोगों को पड़ जाएगा। तो अगर 98 आए हैं, 96 आए हैं, 94 आए हैं, तो ये बिल्कुल ना सोचे कि पढ़ाई में आप लोगों का चल जाएगा, 50-60 नंबर लाकर भी चल जाएगा। कम से कम कोशिश करनी है कि 70 प्लस नंबर लेकर आपको आना है, तब जाकर ही आप लोगों का यहाँ सिलेक्शन होगा। तो कम से कम कोशिश करें 70 to 75 मार्क्स लाने की, तब जाकर आप ये मान के चलिए कि आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर सिलेक्शन होगा। क्योंकि लड़कियों की सीट्स ऑलरेडी कम है, और अगर आप देखेंगे कि फॉर्म कितनी लड़कियों ने भरा है तो ये ना सोचे कि कम ने भरा है, लगभग आप लगा लीजिए 1 से लेकर 1.25 लाख तक लड़कियों के फॉर्म गए हैं, और सीट्स आप लोगों को सबको पता है कितनी कम है। तो कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा होगा ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब अगर फाइनल मेरिट की बात की जाए तो 165 प्लस इसको लगाकर चलिए कि इससे ऊपर ही आपकी मेरिट जाएगी, अभी तक आपका फिजिकल देखते हुए। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि 150 आएगी तो हो जाएगा, नहीं होगा भाई, बहुत ज़्यादा टफ है कंपटीशन। तो ये लगाकर चलिए इसके ऊपर जाकर ही होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी किस चीज़ की, मेरिट की बात, जो आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन्स थे इस चीज़ में। तो उम्मीद करती हूँ अब ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो अगर 80-85 तक भी आपके आए हैं, यहाँ तक कि 78-79 भी आए हैं, तो निराश नहीं होना है। अब पढ़ाई पे लग जाओ, क्योंकि पढ़ाई पे आप वहाँ पर कॉम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ना सोचे कि नहीं होगा, किसी के 90 आए हैं, 92 आए हैं, 95 आए हैं, हो सकता है वो उसने इतनी अच्छी पढ़ाई ना की हो, आपने उससे अच्छी ज़्यादा पढ़ाई कर ली हो, तो आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी ना सोचें। ठीक है, तो ये मेरिट की बात हो गई। अब कुछ ये पूछ रहे थे कि सिलेबस का कैसे होगा। एसआई का सिलेबस भी सेम है, आपका जो ये कांस्टेबल का है उसका सिलेबस सेम है, तो लगभग सिलेबस क्या है, सेम ही दिया है, लेकिन डिफरेंस ज़रूर मिलेगा आपको आपके एग्ज़ाम पैटर्न में। वो किस तरीके से मिलेगा, जो एसआई का आपका एग्ज़ाम होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, और जो आपका कांस्टेबल का है 12th लेवल का है। तो कहीं ना कहीं जो एसआई का है वो डीपली पूछा जाएगा आपसे, कोई भी चीज़ अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा डीपली पूछा जाएगा। कांस्टेबल में ये है नॉर्मल सा थोड़ा पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर भी यूके SSSC का भरोसा नहीं है। आपने लास्ट टाइम फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देखा होगा, पेपर उसका देखा होगा, कितना टफ पूछा था। तो इस तरीके से आप नहीं ले सकते हैं, पढ़ाई आपको अच्छे से करनी होगी।
SI वालों को और डीपली करना होगा ताकि आप लोग अच्छे से वहाँ पर क्या कर सके, परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है, तो यही डिफरेंस रहेगा आप लोगों का नॉर्मली ग्रेजुएशन लेवल में और 12th लेवल में। उसमें थोड़ा ज़्यादा डीप पूछा जा सकता है, इसमें इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। बाकी सिलेबस आप सबके सामने है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये भी बात पूछा जा रहा था कि SI का जो फिजिकल होगा वो भी कैसी तरीके से होगा। तो देखिए वो मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना लूँगी किस तरीके से उसमें होगा, वो कांस्टेबल से थोड़ा अलग होगा। और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसके मार्क्स आप लोगों के नहीं जुड़े होते हैं, उसमें आपको सिर्फ क्या होना होता है, क्वालिफाई लेवल का वो होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी मैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से वो समझ में आ जाए। और आज की इस वीडियो से मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कम से कम 165 प्लस ही आपकी मेरिट जाएगी। ये बात अब आप मान के चलो, इससे हो सकता है थोड़ा ऊपर भी चली जाए और हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस तो देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो अब अच्छे से पढ़ाई पे लग जाइए। जिन लोगों का फिजिकल हो चुका है, जिनका भी होना बाकी है, साथ साथ में अपना पढ़ाई जरूर करते रहें, छोड़ना नहीं है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ डाउट्स आपके जो भी अभी तक रहे होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। इन केस कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट करके आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।